आपका स्वागत है और एक नए टॉपिक और वीडियो पर। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म क्या है और उसकी विशेषताएं। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म माना गया है। हिंदू धर्म में समय को चक्रीय अवधारणा दी गई है। इसका मतलब हमारे धर्म में 4 युगों की बात की जाती है। हर एक युग के बाद अगला युग आएगा और जब ये चक्र पूरा हो जाएगा पहला युग वापिस आएगा। जैसे कि कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग वापिस आएगा और ये चक्र निरंतर चलते रहने वाला है। यह है समय की अवधारणा। हिंदू धर्म में आपको अपने तरीके से जीने की आज़ादी दी गई है। किसी भी चीज़ की पाबंदी या फिर बंधन नहीं है। हिंदू धर्म में कोई नबी नहीं है और ना ही कोई एक धार्मिक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म को सिखाएगा, लेकिन कई धार्मिक ग्रंथ है जिसको पढ़कर हिंदू धर्म को अच्छे से जाना जा सकता है। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं हैं, जैसे कि बहुदेववाद का पालन करना। इसका मतलब हिंदू धर्म में अनेक देवताओं को पूजा जा सकता है। दूसरी मान्यता है कि भगवान में ही ब्रह्मांड है, हर कण कण में ईश्वर का वास है। दूसरी मान्यता यह है कि भगवान ब्रह्मांड से परे है, भगवान की और ब्रह्मांड की तुलना असंभव है। दूसरी मान्यता यह है कि ईश्वर एक ही है, अनेक दूसरे ईश्वर एक ईश्वर के अधीन है। दूसरी मान्यता यह है कि ईश्वर मानव में विद्यमान है, मानव ही ईश्वर का रूप है। दूसरी मान्यता यह है कि ईश्वर का अस्तित्व मानवीय समझ से परे है। हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि हिंदू धर्म कौन सी भी मान्यता को स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है। हिंदू धर्म में चयन करने की बाध्यता या बंधन नहीं है। हिंदू धर्म में आपको शाकाहार का सेवन करना और मांसाहार का त्याग करना और अहिंसा का पालन कर हिंसा का त्याग करना यह व्याख्याएं मिलेगी। हिंदू धर्म में आपको प्रचलित पुनर्जन्म की व्याख्याओं का विस्तार से विचरण मिलेगा। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब जब पाप सीमा से अधिक बढ़ जाएगा, इसका मतलब अधर्म में वृद्धि होगी, उसके कारण अधर्मियों का नाश करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि पाप बढ़ने के कारण पुण्य खतरे में आ जाता है। इसलिए पुण्य में वृद्धि करने के लिए अधर्मियों का नाश किया जाएगा और सत्पुरुषों का उद्धार किया जाएगा। ईश्वर यह लीला इसलिए करता है ताकि धर्म की स्थापना की जा सके, जिसके कारण समाज में शांति सद्भाव को बहाल किया जा सके। उसलिए स्वयं ईश्वर को जन्म लेना पड़ता है। श्री राम और श्री कृष्ण इनके उदाहरण लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं धाराओं के बारे में। हिंदू धर्म में 4 मुख्य धाराओं का उल्लेख है जो अभी हम आगे देखेंगे। पहली धारा है शैविक। इसका मतलब वो समाज आता है जो शिव को ईश्वर के रूप में पूजता है। शिव की आराधना करना ही उनके जीवन का परम कर्म रहता है। दूसरी धारा है वैश्विक। इसका मतलब वो समाज जो भगवान विष्णु को परम भगवान मान उनकी आराधना करते हैं। तीसरी धारा है शक्ति की। इसका मतलब वो समाज जो शक्ति की आराधना करते हैं। उसके बाद आती है अंतिम धारा जो स्मृति कहलाई जाती है। इसमें गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धाराओं का चयन कर सकते हैं। आत्मा और कर्म का उल्लेख आपको हिंदू धर्म में विस्तार से जानने को मिलेगा। आत्मा और कर्म विघटित नहीं है, ये दोनों को साथ में चलना पड़ता है। जैसे कि जिस प्रकार के आप कर्म करोगे, बुरा या अच्छा, उसी कर्म के हिसाब से आपको कर्म फल मिलेगा
और आप वो कर्म फल को साथ में लेकर नए जीवन में प्रवेश करते हो। हिंदू धर्म में मोक्ष की भी परिभाषा है। मोक्ष, इसका मतलब जन्म मरण के फेरों से छुटकारा पाना और सदा सदा के लिए दुख से मुक्ति पाना, यह मोक्ष का परम सिद्धांत है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्गों का विस्तार से विश्लेषण करा गया है। अगर आप इन 4 मार्गों में से कोई भी मार्ग का चुनाव करते हो तो आपको मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी। यह सब बातें हिंदू धर्म में बताई गई है। हिंदू धर्म को मिनटों के वीडियो में विस्तार से समझाना असंभव है, क्योंकि हिंदू धर्म की विशालता असीमित है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब सारांश में समझते हैं कि वीडियो में हमने अब तक क्या क्या देखा है। हिंदू धर्म इतना विशाल होने के बावजूद हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। इसके कारण हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास करा है। हिंदू धर्म में हमने अब तक देखा कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म माना गया है। हिंदू धर्म में चक्रीय समय व्यवस्था की बात करी गई है। हिंदू धर्म में आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी भी मान्यता को ले सकते हैं। हिंदू धर्म में ना ही कोई नबी है, ना ही कोई एक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ और अनेक देवताओं की बात करी गई है। हिंदू धर्म में शाकाहार का सेवन कर अहिंसा का पालन करना बताया गया है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की व्याख्या का भी आपको जिक्र मिला। धर्म इन दोनों को विस्तार में समझाया गया है। मोक्ष की परिभाषा भी आपको हिंदू धर्म में हम और एक धारा के बारे में बात करेंगे। और अभी तक जो आपने हमें प्रेम दिया है उसके लिए धन्यवाद।